Good morning, students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 7 कराने वाला हूं। उससे पहले मैं लेक्चर नंबर 6 के क्वेश्चन को कराऊंगा। होमवर्क में मैंने जो आपको दे रखा था। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है, एवी लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर, अप्लाइड किया 15,000 शेयर, अलॉटेड होगा कितना बच्चे, जरा ढूंढो। जो दोनों में क्या होगा, कम होगा। तो दोनों में कम कितना है, 10,000। तो अलॉटेड कितना होगा, 10,000। ठीक है बच्चे। कंपनी ने ऑप्शन 1 को फॉलो कर रखा है। ऑप्शन नंबर 1 जो कि है रिफंड। ऑप्शन नंबर 1 जो कि है रिफंड। ठीक है बच्चे। और जाहिर सी बात है, लोग ज्यादा अप्लाई किए हैं, तो ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, कहने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख के भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ना। जब ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है मेरे भाई। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन बनाते समय जरा जर्नलिटी फटाफट लिख लेते हैं। कुछ अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है, आप जर्नलिटी लिख लो, आपको उस पर भी मार्क्स मिलेंगे। कुछ कुछ एंट्री तो आप कर ही सकते हो और कुछ कुछ अमाउंट भी सही भर सकते हो। नहीं मालूम है फिर भी ओवर सब्सक्रिप्शन से डरना नहीं है एकदम से। तो आइए तो एंट्री करते हैं मेरे भाई। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। बोलो है क्या कोई दिक्कत? नहीं। दूसरा एंट्री, हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होती है। हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री होती है, ड्यू और रिसीव। पहले वाले एंट्री, पहले वाले इंस्टॉलमेंट में रिसीविंग पहले होती है, ड्यू बाद में होती है। उसके बाद वाले में पहले ड्यू होगी फिर रिसीविंग होगी। पहले वाले का एंट्री पहले रिसीविंग फिर ट्रांसफर या ड्यू बोल सकते हो। 2 वेट करेंगे यहाँ। उसके बाद अलॉटमेंट है बच्चे, तो अलॉटमेंट में जल्दी जल्दी लिखेंगे। आप हमसे पहले लिख के तैयार रखिए। आप लिख के रखे होंगे तो मिलाइए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यार, ड्यू एंट्री है बच्चे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और साथ में इसका एक एंट्री और होती है, एक सेट, और वो होती है बैंक अकाउंट यार टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट यार टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। दूसरा भरते हैं। तो नहीं, ये दूसरा भरते हैं, बनाते हैं बाबू दूसरा जनरेटी। एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर दे, साइड में कुछ दिख रहा है। इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए दूसरा एंट्री क्या होगा जरा बताओ। शेयर, शेयर बोलो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर इसका रिसीविंग एंट्री होता है बाबू बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। एंट्री तो आप कर ही सकते थे। खैर, अमाउंट भरते बेटा। मैंने पहले वाला बैंक वाले में मैंने क्या बताया था, जरा दूसरे कलर ले लेते हैं। बैंक वाला में मैंने क्या बता रखा था बच्चे, ध्यान देना कि हमें अप्लाइड से मल्टीप्लाई करना होता है। और अप्लाइड शेयर कितना है, 15,000। मतलब सोचो ना, पहले वाला 15 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई। जितने लोग अप्लाई किए होंगे तो पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा तो अप्लाई करते समय ही दे दिए होंगे। तो कंपनी के पास जो पैसा मिला है वो 15,000 शेयर पे मिला होगा। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेट है 4 रुपया, उसके अनुसार पैसा मिला 60,000। यहाँ भी उन्होंने 60,000 लिख दिया और यहाँ भी 60,000। तीन तो आप ऐसे ही भर सकते हो। ये दोनों शेयर, देखो शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन, तो दोनों 60,000 होगा। अब यहाँ से
याद रखना है फॉर्मूला क्या, अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का रेट, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का रेट, है ना, शेयर कैपिटल में। तो 10,000 शेयर अलॉट हो रही थी और एप्लीकेशन के रेट है 40 रुपया, यानी 40,000 हो गया। जाहिर सी बात है जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेबिट में 60,000 है, क्रेडिट में मात्र 40,000 है। तो यहाँ क्रेडिट में और 20,000 होना चाहिए, और 20,000 किस नाम से होगी भाई, बैंक नाम से। क्यों बैंक नाम से होगा भाई, रिफंड का केस है। जब आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया है ना, कितने शेयर का एक्स्ट्रा पैसा लिया है, 5,000, 5,000 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे आपने ले रखा है 4 रुपया के अनुसार, यानी 20,000 रुपया एक्स्ट्रा आपने लिखा है, उसे आप रिफंड करेंगे। अगर आप रिफंड नहीं करते हैं टाइम पे, तो जो लोग अप्लाई किया है उसको 6% या कुछ रेट है, उस रेट से आपको इंटरेस्ट मतलब कंपनी को भरना पड़ेगा, जिन्होंने अप्लाई किया है उनको। ठीक है, रेट मैं बता दूंगा जब थियोरेटिकल बात बताऊंगा, है ना। फिर अलॉटमेंट में क्या होगा भाई, कुछ नहीं, 10,000 शेयर था, अलॉटमेंट का रेट भी 4 रुपया था, यहाँ हो जाएगा 40,000, यहाँ भी 40,000। रिसीविंग करते समय गया कंपनी, वहां भी 40,000, यहाँ भी 40,000। और फर्स्ट कॉल का रेट था 2 रुपया, तो 10,000 इंटू 2, ये तो बड़ा सिंपल है, आप ऐसे ही भर सकते हो। और हर जर्नल एंट्री पे मार्किंग होता है। मैं कॉपी चेक करने सीबीएसई बोर्ड का जाता हूँ, चूंकि मैं स्कूल टीचर हूँ, तो मैं कॉपी चेक करने बार बार स्कूल की तरफ से जाया करता हूँ कॉपी चेक करने। तो देखता हूँ बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं। भाई कुछ तो सीख लेना है, कुछ जगह अमाउंट भरने सीख लेना है। भाड़ी वाला अगर नहीं भी बनता है, मान लो टू बैंक वाला आपसे नहीं बनता, बाकी तो बन जाता। तो बस ध्यान देना है कि कुछ भर के आना है। मार्किंग तो करेगा ही सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप्स पे मार्क मिलता है ना। तो खैर आइए, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं, नया लेक्चर, है ना बच्चे। ये है लेक्चर नंबर 7, नोट कर लीजिएगा। आज हम नया केस बताने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 7 में। हम ओवर सब्सिशन पढ़ा रहे हैं, तो ओवर सब्सिशन का याद होगा कि दूसरा ऑप्शन हमने अभी तक नहीं बनाया था, ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है प्रोराटा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, प्रोराटा। और प्रोराटा मतलब, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, अनुपात, प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है ना, वही प्रोपोर्शन, रेशियो समझ लो, मतलब रेशियो में शेयर देता है ना। एक क्वेश्चन हम जरा आपको हम बताएंगे। बच्चे ने एक पूछा था, मैं बताना भूल गया इससे पहले, कि बाबू सर जब लमसम का केस होगा तो क्या होगा। बच्चे लमसम का केस का अगर मान लो रिफंड वाला केस ही होता, तो पहले वाले केस वाले में ही रिफंड हो जाता है। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री नहीं करते। मतलब इसी एंट्री में अगर ऊपर देख लो मेरे भाई, तो ये जो आप अलॉटमेंट का एंट्री यहाँ से देख रहे हो ना, ये एंट्री नहीं होता। हाँ, अमाउंट अलग हो जाता है, जहाँ 4 रुपया है वहाँ वन टाइम है तो 10 रुपया का 10 रुपया रहता। बाकी आप कंडीशन आप देख रहे हो, 5,000 इंटू 10 हो जाता, 10,000 इंटू 10 हो जाता, वो कंडीशन हो जाता। बस अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का एंट्री नहीं होता। लमसम बड़ा इजी होता है। नहीं सर, हमको ऑप्शन नंबर 2 में पहले लमसम ही बता दीजिएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, मैं लमसम ही पहले बताऊंगा, ठीक है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं लमसम ही पहले बताऊंगा, एकदम श्योर रहिए। हाँ जी, जरा लिखिए ऑप्शन नंबर 2, प्रोराटा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरे भाई, प्रोराटा। प्रोराटा मतलब नो रिजेक्शन ऑफ मनी, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है उनकी रिजेक्शन नहीं होगी। नो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो अप्लाई किए हैं उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उनको क्या कर देंगे हम, रेशियो में बांट देंगे, उनको रेशियो में दे देंगे। भाई कोई एक शेयर थोड़ी ना खरीदने जाता है,
कोई भी खरीदने जाता है तो ढेर सारा शेयर खरीदता है, एक शेयर कोई नहीं खरीदता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 15,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, ये नहीं कि 15,000 गिन के एक एक आदमी 15,000 आदमी जाके खरीदा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों, मतलब 10,000 लोग हो सकता है 15,000 शेयर खरीद लिया मिलके, मतलब एक आदमी 10-5 शेयर ले सकता है, एक शेयर कोई नहीं खरीदने जाता। भाई कोई एक शेयर थोड़ी ना तुम कंपनी के खरीदने जाओगे, जब खरीदोगे तो ढेर सारा खरीदोगे, है ना। हाँ तो भाई मैं ओवर सब्सिशन का बात बता रहा, जिसमें हम रिजेक्शन नहीं करेंगे, रिजेक्शन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे उनके शेयर को अलॉट कर देंगे प्रोराटा बेसिस पे। हम रिजेक्शन नहीं करेंगे, उनके शेयर को क्या करेंगे, हम अलॉट कर देंगे प्रोराटा बेसिस पे, प्रोपोर्शन में अलॉट करेंगे। जैसे क्या होता है जरा देखिएगा, पिछले ही क्वेश्चन का हम लेते हैं। आपने देखा है कि अप्लाइड शेयर जो है वो था 15,000, है ना। अलॉटेड शेयर जो होगा, आपने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में 10,000 था, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बात करो प्रोपोर्शन का, तो जिन्होंने मतलब 15,000 के लिए जो अप्लाई किया था उनको हमें 10,000 शेयर इशू करने हैं। मतलब अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रेशियो निकालेंगे, अप्लाइड बाई अलॉटेड। अब इस प्रकार जब रेशियो निकालेंगे तो 15,000 अप्लाइड था और 10,000 अलॉटेड था, और हम अगर कटा देंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी हर 15 शेयर पे, सॉरी मेरे भाई, हर 3 शेयर पे, हर कितने शेयर पे, 3 शेयर पे हमको कितने शेयर देना है, 2 शेयर। हर 3 शेयर के बदले में कंपनी 2 शेयर अलॉट करती है, इसी को तो बोलते हैं प्रोपोर्शन। मतलब जो हाँ हमने देखा कि 15,000 आया, हमको रिजेक्ट नहीं करना है, रिफंड नहीं करना है, प्रो राटा में बांट देना है, तो हम हर 3 शेयर के लिए जो अप्लाई किया था उनको 3 शेयर ना दे के मात्र 2 शेयर देंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने दे रखा है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। प्रोराटा में एक्स्ट्रा मनी का क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। अब एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, हम वो नोट्स में आपको बता देते हैं, है ना। केस 2, ये केस 2 चल रहा है प्रोपोर्शन में, जरा आप नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे, जरा ध्यान देंगे। नो रिफंड, यहाँ रिफंड नहीं होता है, बट यूटिलाइजेशन, बट यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी जो रिसीव हुआ है, टुवार्ड्स, एक्स्ट्रा मनी जो रिसीव हुआ है उसको रिफंड ना करके उसको एडजस्ट करेंगे टुवार्ड्स अलॉटमेंट, एंड जो कॉल्स है वहां पे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन या स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो स्पेसिफिकेशन दिया रहे उनके अनुसार हम एडजस्ट करते हैं, या तो अलॉटमेंट पे और कॉल्स दोनों पे करेंगे। लेकिन बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट यूटिलाइजेशन, लिखिएगा मेरे भाई, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा मनी on allotment or calls
यूज विथ अलॉटमेंट, यूज विथ अलॉटमेंट मतलब अगर क्वेश्चन बोले कि भाई अलॉटमेंट पे भी करना है, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे भी करना है, एंड कॉल्स जो कि थर्ड या फोर्थ इंस्टॉलमेंट होता है तो वो करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे कि जो एक्स्ट्रा मनी है उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करेंगे, अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट रहे, है ना, तो वैसे स्थिति में हम एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करते हैं। ये रूल आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, इसको लर्न कर लेना है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाते समय ये भूल जाए। मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है आपने देखा रिफंड किए हैं। दूसरा केस है प्रोराटा। अब प्रोराटा में जो एक्स्ट्रा मनी है, अब हम तो शेयर अलॉट कर रहे हैं कि हर 3 के बदले 2 दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा उन्होंने पैसा दे रखा है उनको क्या करना होगा, उनके पैसे को रिफंड करना तो है नहीं, तो हम लोग दूसरा केस पर एडजस्ट करना है ना, तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? जरा ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बताते हैं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट के शेयर्स का। मिस्टर राजू, मिस्टर राजू, ये राजू है, अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स। मिस्टर राजू जो है वो 3000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे। हाउ मेनी शेयर्स अलॉटेड टू हिम? क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। मिस्टर राजू जो 300 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, हाउ मेनी शेयर विल बी अलॉटेड टू हिम? कितना शेयर उनको अलॉट होगा, जरा बताना है बेटा, कितना शेयर अलॉट होगा। तो आपने अभी अभी जो रेशियो निकाला था जो क्वेश्चन का, अप्लाइड बाय अलॉटेड, मैं फिर से निकाल रहा हूँ कि मेरा अप्लाइड 15,000, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ 10,000, तो रेशियो आया था 3/2। यानी कि अगर हम बात करें, राजू की, तो राजू ये टोटल जो 15,000 शेयर है अप्लाई, उसमें एक राजू भी बंदा है जिसने अप्लाई किया था। अब ये देखो 300 शेयर, देखो ऊपर दिया हुआ अप्लाइड फॉर 300 शेयर, तो राजू ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसका अलॉटेड हमको नहीं मालूम है। अलॉटेड के अलॉटेड ही रहने देंगे, और रेशियो हमने देखा 3/2 है। रेशियो क्या है? 3/2, और हमको उसका अलॉटेड निकालना है। तो आपको मालूम है ना, अलॉटेड के जगह एक रख सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, मैथ पढ़े होगे। तो अलॉटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप बात करें तो 300 इंटू 2/3। कैसे हमने निकाला भाई, कैसे निकाला? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 300 इंटू 2 हो गया और 3 इधर आ गया, अलॉटमेंट उसकी जगह पे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कट के हो जाएगा 100, यानी कि राजू को अलॉट करेगा कंपनी कितना शेयर? 200 शेयर, है ना। तो इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा देखते हैं इम्प्लीकेशन। मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड फ्रॉम राजू, जो मनी ने एक्स्ट्रा राजू दिया है किस पे? एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन, है ना, अन एप्लीकेशन बाय कंपनी, कितना हुआ? मनी रिसीव्ड फ्रॉम राजू एन एप्लीकेशन बाय कंपनी, कितना हुआ, कितना राजू से पैसा लिया गया? तो 300 शेयर इनटू, अगर हम बात करें लमसम का, अगर हम लमसम की बात करते हैं, वन टाइम की बात करते हैं, है ना, तो 300 गुने 10 हो जाएगा,
300 गुने क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम इंस्टॉलमेंट में करते और जो हमने क्वेश्चन बनाया है उस पे ध्यान देते हैं, तो हमने जो क्वेश्चन बनाया है इंस्टॉलमेंट का रेट आप देख लो, यहाँ 4 रुपया था। इंस्टॉलमेंट का रेट क्या था, 4 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, याद रहेगा। तो यहाँ पे राजू से पैसा लेता, ये लमसम का केस में ये हुआ। अगर ये इंस्टॉलमेंट का केस होता, अगर ये इंस्टॉलमेंट का केस होता तो राजू से 300 गुने 4 यानी कि 1200 रुपया प्राप्त होता, और लमसम का केस में कंपनी ने 3000 रुपया प्राप्त किया है राजू से, 3000 रुपया प्राप्त किया है ना। अब कितना अलॉटेड होगा, तो अलॉटेड शेयर है 200, है ना, उसके नाम पे 200 शेयर अलॉट होगा, ठीक है ना। तो कितना कैपिटल अलॉट हुआ टू शेयर कैपिटल, है ना, अलॉटेड शेयर इतना है 200। तो अलॉटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल, कितना कैपिटल पे एडजस्ट हुआ भाई, 200। यहां से मिटा लो जरा, नीचे हम लिख देते हैं। अगर हम बात करें लमसम की, अगर हम बात करें लमसम की, तो 200 गुने 10 यानी कि 2000 रुपया। अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट की, तो 200 गुने 4 रुपया, 800 रुपया, ध्यान देना। लमसम पे एक्स्ट्रा पैसा उसने एप्लीकेशन पे 3000 राजू ने दिया, इंस्टॉलमेंट के नाम पे रहता तो 1200 रुपया उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया। अलॉटेड जो हुआ शेयर वो कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, लमसम के समय 2000 ट्रांसफर होगा, इंस्टॉलमेंट के समय 800 ट्रांसफर होगा। अब क्या हो जाएगा कि पैसे इंस्टॉलमेंट में, सब पहले लमसम ही बता दें। अगर हम बात करें लमसम में, अगर हम बात करें मेरे भाई लमसम में, लमसम में बात करें, है ना, तो लमसम के केस में 3000 रुपया एप्लीकेशन पे उसने दिया था, जिसमें से 2000 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, तो 1000 रुपया क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, क्योंकि दूसरा इंस्टॉलमेंट है ही नहीं कि एडजस्ट होगा, मजबूरन हमको रिफंड करना होगा। लेकिन अगर हम वही इंस्टॉलमेंट की बात करें, तो कंपनी ने राजू से कितना पैसा एडजस्ट रिसीव किया था एप्लीकेशन पे, 1200 रुपया, और कैपिटल में राजू का कितना ट्रांसफर होगा, 800 रुपया। बाकी का 400 रुपया जो एक्स्ट्रा मनी है उसको क्या किया जाएगा, बाहर सी बात है, इस पैसे को केस 2 जो है उसके अनुसार हम एडजस्ट करेंगे। और इस पैसे को एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, तो भाई अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम इस पैसे का एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ करेंगे, अलॉटमेंट वाला जो दूसरा किस्त है उसके साथ करेंगे। लेकिन लमसम में किस्त ही नहीं है तो मजबूरन हमको एडजस्टमेंट की बात ही नहीं होती है। यानी लमसम में केस 1 जो है, जो रिफंड का है, उसमें भी रिफंड होगा, और जो केस प्रो का है उसमें भी क्या होगा, रिफंड ही होगा, मजबूरन रिफंड होगा। भाई एडजस्ट हम कब करते हैं, जब हमको दूसरे महीना का भी फीस देना है। अब हमको टीचर को एक ही महीना का फीस देना है, अब एक ही महीना का फीस देना है, हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो कहाँ से हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, है ना। जरा एक कहानी समझो, जरा एक कहानी समझो, बहुत प्यारा सा कहानी है। ये मान लो अगस्त है, उसके बाद आता है सितंबर, उसके बाद आता है अक्टूबर, है ना। अगस्त का फीस है 500,
सितंबर का फीस है 1500। सितंबर का फीस है 1500, ठीक है। इसका फीस है मान लो 1000। अक्टूबर का बाद में बात करते हैं। आपने अगस्त में सर को 2000 का नोट दे दिया अपने गुरुजी को। आपने ट्यूशन फीस गुरुजी को, ये ट्यूशन फीस का रेट है, ट्यूशन फीस का रेट है, अलग अलग होता है। हाँ सर, मान लेते हैं, लेट सपोज अगस्त में वो 500 लेते हैं, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 1000 फीस लेते हैं, और आपने पे किया सर को 2000 रुपया का नोट दिया। तो सर के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो कल पढ़ा था कि सर क्या करेंगे, 1500 रुपया रिफंड कर देंगे। बोलेंगे कि भाई लो छुट्टे हैं मेरे पास, रिफंड कर दिए। ऑप्शन नंबर टू क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर टू क्या करेंगे? सर बोलेंगे एक काम करो भाई राजू, ये जो राजू तुम सितंबर का 1500 रुपया है ना ड्यू, वो हम अभी एडजस्ट कर लेते हैं। अभी तुम हमको जब 2000 रुपये का नोट दोगे, उसमें से हम क्या करेंगे, सितंबर का भी पैसा एडजस्ट कर लेंगे, और अगस्त का तो हम करेंगे ही। यानी कि हम तुमसे 500 अगस्त के नाम पे 15 सितंबर का एडजस्ट कर लेंगे। तुम्हारा 2000 का हिसाब किताब हो गया। तुम भी बोलोगे बिल्कुल सही सर, एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात इंस्टॉलमेंट में होती है। क्या इंस्टॉलमेंट में होती है? अभी 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 देखो, राजू ने कंपनी को 3000 रुपया दिया था। कंपनी को राजू ने 3000 रुपया दिया था, ये रुपया है। और कंपनी उसके नाम का पूंजी कितना बना सकता है? मात्र 2000 बना सकता है। तो एक्स्ट्रा 1000 क्या करेगा? रिफंड कर देगा, अगर लमसम का केस होगा। क्योंकि लमसम में दूसरे इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, तो हमको मजबूरन रिफंड करना होगा। तो लमसम में एक चीज तो निकल के आया। क्या निकल के आया है भाई लमसम में? कि केस 1 हो या केस 2 हो, मतलब रिफंड का केस हो या प्रोराटा का हो, दोनों में हमको रिफंड ही करना पड़ेगा, मजबूरी में रिफंड करना होगा। एडजस्ट तो तब करते हैं जब हमको आगे भी पैसा तुमसे लेना है, आगे पैसा लेना ही नहीं है तो हम एडजस्ट कहां से करेंगे। दूसरा केस है इंस्टॉलमेंट का, और आपने देखा था इंस्टॉलमेंट की रेट 442 रुपया है ना। तो राजू ने 1200 रुपया पैसे दिए, कंपनी ने एडजस्ट किया 800 कैपिटल में, यानी कि 400 रुपया अभी भी एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास है। तो कंपनी उस पैसे को क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। भाई किसके साथ एडजस्ट करेगी? अलॉटमेंट के साथ। यही बंधु मैं बताना चाह रहा हूं उतनी देर से। क्या आप समझ गए कि लमसम में रिफंड ही होगा, चाहे वो कोई भी केस हो, रिफंड का केस हो, प्रोराटा का, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। अब इससे भी नहीं समझे तो भाई अब आपके लिए हमें एक क्वेश्चन देना पड़ेगा। जरा एक क्वेश्चन को बनाए तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। XY लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर मार्केट में 10,000 इशू किया। लोगों ने अप्लाइड किया है, शेयर अप्लाइड है इक्विटी शेयर 15,000। तो कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकती है? रूल बताओ जो दोनों में कम हो। तो अलॉटेड कितनी होगी? 5,000। फेज पे मान ले रुपया, इशू प्राइस रुपया है, और कंपनी का पैसे मांगने का जो तरीका है, जो कंपनी पैसे मांगती है, उसका 10 एक ही बार में मांग लेती है, लमसम। लम का मतलब होता है वन टाइम, वन टाइम में पैसे मांग लेती है। तो क्या एंट्री करोगे भाई? आप तो देख रहे हो, और ये केस 2 है, ऑप्शन नंबर 2 वाला, कि बोल तो दिया प्रो राटा, लेकिन होगा तब तो प्रो राटा करेंगे। जरा देखते हैं, पैसे आए होंगे तो बैंक यार, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई एक बात बताना चाहूंगा, वन टाइम होता है ना, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ हो जाता है। मतलब आपके नाम का एप्लीकेशन भी गिरा और कंपनी अलॉट भी कर दिया, ऐसा होता है।
लेकिन अभी फिलहाल हम रहने देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं बता दिया, लेकिन मैं अभी कंफ्यूजन में ना पड़े कि क्या बताने लगे सर। अभी सर जो बता रहे हैं वही बताइए, ठीक है? तो भाई हम बता रहे थे वही बताएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना? बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री होगा भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? अब जरा अमाउंट भरते हैं, फिर एक और एंट्री हम बताएंगे। अमाउंट भरते हैं। कंपनी ने, मैंने पहले ही बताया था, जितने अप्लाई करेगा उतने से पैसा मिलेगा। तो 10 रुपया रेट है, क्योंकि लमसम का केस है ना? ये केस क्या है? लमसम का। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, लमसम का केस है। गौर किया आपने? लमसम का केस है, वन टाइम। तो 10 रुपया मांगा तो 1,50,000 पैसे मिले कंपनी को। यहां भी कंपनी ने 1,50,000 लिख दिया, क्योंकि अप्लाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो पहला वाला। यहां भी 1,50,000 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्लियर है। और यहाँ पे कंपनी 10,000 मैक्सिमम अलॉट कर सकती है। तो 10,000 गुने 10 मात्र 1,00,000 हुआ। अब कंपनी के पास जो आप सीधे सीधे 50,000 एक्स्ट्रा पैसा है, उस कंपनी को क्या करेगा? अब है प्रो राटा, आप देख रहे हैं। रिफंड रहता तो यहाँ पे वो लिख देता डायरेक्ट टू बैंक, अगर। और रिफंड का केस एक्चुअली नहीं है, प्रो राटा है। फिर भी यहाँ टू बैंक लिखेगा, पूछो क्यों? हाँ सर क्यों? भैया, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, जब दो ना 5,000 जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने दिया, कहाँ पे एडजस्ट करेगा? दूसरा इंस्टॉलमेंट है ही नहीं है, वन टाइम का केस है, लमसम का केस है। एडजस्टमेंट कहाँ करेगा, तुम ही बताओ? एडजस्टमेंट तो तब करेगा ना जब दूसरा इंस्टॉलमेंट भी लेना हो। तो इसीलिए यहाँ बैंक ही होगा, है ना? अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जरा इस लाइन को इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। क्या करते हैं? कंपनी लमसम में पैसा ना मांग के, कंपनी लमसम में पैसा ना मांग के इंस्टॉलमेंट में मांगती है। और वो मांगती है 4 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया। मतलब ये केस हो गया इंस्टॉलमेंट। कंपनी से किस्त में मांगती है। अब इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर। अब जहां जहां भाई इक्विटी है हमने छोड़ दिया, यहाँ भी इक्विटी लगेगा, यहाँ भी इक्विटी लगेगा। अभी इक्विटी लगा देंगे, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया। खैर, ये लमसम का केस है। अब हमने इंस्टॉलमेंट में बदल दिया इसी क्वेश्चन को। अब बताओ भाई, अब लो भाई, हम ऑप्शन 2 ही क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रो राटा। अब ऑप्शन 2 प्रो राटा में इंस्टॉलमेंट को कैसे बनाएंगे? तो भाई लिखना शुरू करेंगे, एंट्री शुरू करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको मालूम है ना, हर इंस्टॉलमेंट का दो दो एंट्री होती है। यहाँ टू भी होगा, बताएंगे क्या होगा। क्या रेशियो था? 4:4:2। सॉरी, इंस्टॉलमेंट था 4:4:2। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, ड्यू एंट्री है ये बाबू। अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना? भाई मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं बताना है मुझे। फिर बैंक अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद तीसरी किस्त का नाम है शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ईयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगी बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत चुके हैं सर, अमाउंट भी सिखा दीजिए। चलिए अमाउंट सिखा रहे हैं, बिल्कुल अमाउंट सिखाएंगे बच्चे, घबराने नहीं है, बिल्कुल घबराने नहीं है, अमाउंट सीखते हैं। मैंने पहले वाले में क्या बताया था? पहले वाले में बताया था जितने के लिए अप्लाई हुआ तो 15,000 अप्लाई है, तो 15,000 इंटू एप्लीकेशन रेट, क्योंकि एप्लीकेशन वाला है। और आपने देखा था रेशियो 4:4:2 है, याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल रखिएगा। तो भाई आपने 4 रुपये के अनुसार अप्लाई किया, यानी 60,000 रुपया कंपनी को दिया, है ना? कंपनी के पास 60,000 रुपया, लेकिन कंपनी मैक्सिमम अलॉट कर सकती है 10,000। तो 10,000 इंटू 4 ही कैपिटल बनाएगी, पूंजी बनाएगी 40। और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, बराबर होना है तो 20 होगा। अब लेकिन होगा ही होगा तो क्या होगा? चूंकि हमने बोला है कि ये केस हम लोग पढ़ रहे हैं प्रो राटा होता है, रिफंड नहीं होता है, एडजस्टमेंट होता है। और एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेरे प्यारे बंधु शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले लिखते थे बैंक, अब रिफंड करते थे, और शेयर अकाउंट लिखे। जब भाई अगर हमको कोई पैसे दूसरे इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करना है तो हम दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 20,000 मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। अब अलॉटमेंट की ड्यू जब एंट्री कर रहे थे तो 10,000 इंटू 4 ही रहा, 40,000 रुपया हमसे कंपनी ने मांगे। और कंपनी को मालूम है कि आपका 20,000 वो ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, यानी अब आप कंपनी को कितना दोगे? मात्र 20,000 दोगे। कहाँ से पता चल? 40,000 कंपनी का बकाया हो रहा था दूसरे इंस्टॉलमेंट पे। दूसरे इंस्टॉलमेंट पे बकाया कितना हो रहा था? 10,000 इंटू 4, 40,000। लेकिन आपने 40,000 में से 20,000 रुपया आपका एप्लीकेशन मनी के साथ ही एडजस्ट हो गया, यानी कि अब आप 40,000 दोगे, एडजस्ट हो गया है, तो कंपनी को क्या दोगे? और ये जो मनी है, जो एक्स्ट्रा मनी है 20,000 का, उस एक्स्ट्रा पैसा का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं दूसरे इंस्टॉलमेंट में, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट में मात्र 20,000 ही एडजस्ट करेंगे ना। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझा दे रहे हैं। 10,000 शेयर थी अलॉटेड शेयर, और दो 20,000 अभी यहाँ एडजस्टमेंट की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है कि कहाँ एडजस्ट करना है। हाँ, टफ क्वेश्चन होगा जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कॉल्स पे भी यूटिलाइज करना। अभी बस इतना ही याद करना कि एक्स्ट्रा मनी का यूटिलाइजेशन नहीं दिया रहेगा तो हम यूटिलाइज करेंगे अलॉटमेंट पे। और इसके पीछे भी रूल है, कितना मैक्सिमम अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। मेरी बैटरी थोड़ा लो हो गई है, अब जरा हमें चार्ज में लगाना होगा मेरे भाई। खैर ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपको बता रहा था कि कितना पैसा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है अलॉटमेंट पे, ये एक सवाल है। और ये सवाल का जवाब मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन के साथ दूंगा, अभी तो बिल्कुल नहीं दूंगा, आपको बिल्कुल हौच-पौच नहीं करूंगा। तो आपने मेरे साथ क्या पढ़ा? ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा मेरे भाई, और ओवर सब्सक्रिप्शन में दो केस पढ़ा। नंबर 1 रिफंड, और इसमें हमने दो पढ़ा कि इंस्टॉल हो वो ना, और दूसरा की और में भी हमने दोनों ही
पढ़ा समय इतने चीज आपको पढ़ाया है अभी तक। आशा करते हैं ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हम आपको केस 3 बताएंगे जब हम रिफंड करना भी सिखाएंगे। तो आज के लिए आपको एचडब्ल्यू में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जब बताएंगे करते हैं 10,000 इक्विटी होगा तो हम नहीं बताएंगे, खुद से निकालना होता है। फिर प्राइस 10 रुपया, यानी कंपनी के पैसे है आपसे इंस्टॉलमेंट में 3 रुपया 4 रुपया 3 नहीं करना है, ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है मेरे भाई, आपको बस यही क्वेश्चन को होमवर्क में बनाना है। सर ये तो अभी अभी बताया नहीं भाई, थोड़ा सा अलग कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट का रेट बदल दिए हैं। क्वेश्चन बनाइए आप, है ना? ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, आज के लिए इतना ही बहुत हो गया, लंबा लेक्चर। थैंक, बाय बाय।